प्रशासन आजकल ऐसा हो गया है कि वो, मैं क्या बोलूँ, रक्षक ही भक्षक बन चुके, वो किसी का मदद नहीं कर रहे। इसीलिए हम जो देख रहे जो लोग हैं, मैं उन्हीं से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि एक हो, और महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, चाहे मैं हूँ, हमारे आसपास ही घटना होता है। अगर आसपास के लोग ही एक्टिव हो जाए तो कोई घटना नहीं होगा। आपका जो ये मामला है अभी घर का, जमीन का, क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये मामला घर जमीन का ही नहीं, ये मामला जान का भी है, जिसमें मेरे पिताजी की तो जान जा ही चुकी है। अब हम 3 बहन बचे हैं, अब हमारी जान पे बनाया है जमीन का मामला। और सिर्फ क्यों? क्योंकि प्रशासन, क्या बोलूं, सीधे तौर पे मिला हुआ है। किसके साथ, किसने क्या किया है जरा वो... चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जो मेरे घर पे किराए पे रहता था। उसने जो है देखा हमारी परिस्थिति को, कोई नहीं है, बस हम 3 ही हैं, माँ बाप, जो भी वो बस 3 है। हमारी परिस्थिति को देखते हुए, जो कि मुझे बाहर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते, वो जब देखा हमारा स्थिति कि मैं ही हूँ अर्नर अपने फैमिली के लिए, वो एक फर्जी बिक्रीनामा दिखाता मेरे पिताजी का नाम, जो वैलिड भी नहीं है। ना ही मैंने जब अपने पिताजी से पूछा जब वो जीवित थे कि आपने ऐसा किया क्या, तो उनका साफ करना था नहीं, ना ही उन पे उनका सिग्नेचर मैच करता है, ना ही वो थंबप्रिंट मैच कर रहा है। सीधे मतलब वो गलत पेपर ही है। कोर्ट में भी जब पेपर दिखाने का बात आया तो वो कोर्ट में कोई भी पेपर नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पास था ही नहीं वैलिड पेपर। जब पिताजी को वो लोग मार दिए, उसके बाद हम लोग बचे 3। नहीं, मार दिए क्या मतलब, मर्डर किया, क्या हुआ, क्या था? जब वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना आया अवैध तरीके से, तो पिताजी रोकने के लिए गए। भले वो समर्थ है, लेकिन किसी का भी अगर 5 रुपया भी रहता है ना, और वो कोई ले लेता है ना, तो वो पूछता है कि ये पैसा तो मेरा है। वही चीज वो भी करने के लिए गए कि ये जमीन मेरी है, तुम कैसे इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। उसी दौरान वो आदमी क्या किया है कि धक्का दिया मेरे पिताजी को, और धक्का देने पे, वो बैसाखी से चलते थे, तो वो आगे से धक्का देने पे पीछे गिरे तो उनके सर पे यहाँ पे चोट लगी। चोट लगने पे ब्लड नहीं निकला, अचानक वो बीपी बढ़ा और उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, क्योंकि सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, पता नहीं क्या। फिर मेरे पास फोन आया कि अरे देखो पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैं नहीं थी उस दौरान, मैं स्कूल में थी। मैं स्कूल से आई घर, तो मैं देख रही हूँ पापा का स्थिति बहुत खराब है। उसके बाद हम लोग मैंने अपने कजन्स को कॉल किया, उसके बाद उनके साथ हम लोग गए मेदांता, तो वहाँ सीरियस कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, नहीं लिया। उसके बाद हम लोग गए रिम्स में 20-25 दिन मेरे पापा वहीं पे एडमिट रहे। उसी दौरान ये आदमी ठेकेदार है, ये ठेकेदार अपना लेबर 100-150 लेबर लेके आके पूरा ये कंस्ट्रक्शन तैयार पिलर तक कर दिया। जब मैं अपने पापा का डेथ बॉडी लेकर के आई तो मैं देख रही हूँ यहाँ पूरा पिलर खड़ा है, सेटरिंग हो रहा है। उस दौरान मेरा दिमाग काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के इकलौते सहारा मेरे पापा थे, जिसको ये लोग मार दिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। उसके बाद फिर कोई नहीं बचा हम लोगों का। फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कुछ दिन तक। फिर क्रियाक्रम हुआ 2 दिन, मुखाग्नि जो होता है हमारे हिंदू समाज में। उसके बाद जो है मैं कचहरी गई, मैंने एक वकील से कंसल्ट किया कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। तो उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास पेपर है, ऑनलाइन तुम्हारे पिताजी का नाम पे रसीद कट रहा है, करेंट रसीद, तो वो कंस्ट्रक्शन कर लेगा, तो उसका वो कैसे हो गया। 144 मैंने लगवाया। सबसे पहले किसी भी जमीन का विवाद में तो वही होता है। 144 का धारक, उसके पास नोटिस आया कि आप ये बताइए कि आपके ऊपर 144 क्यों नहीं लगना चाहिए, आप बाकी कोर्ट में साबित कीजिए। उस दौरान उसको कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो कंस्ट्रक्शन के लिए आया। जब मैं थाना गई तो मुझे बोला गया कि उसको काम रोकने का नोटिस, तो तुम मुझे ला के दिखाओ, तब मैं काम रोकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा। फिर जब मैं खुद रुकवाने गई तो वो आदमी मेरा गला दबा के वहाँ पे मुझे पकड़ लिया कि तुम कैसे काम रुकवा दोगे। फिर मेरे जो रिलेटिव्स आए हुए थे वो गए मुझे छुड़ाने के लिए। उसके ऊपर वो आदमी क्या किया, झूठा ST/SC केस कर दिया, ताकि वो लोग को जेल हो जाए, वो लोग डर जाए, कोई हमारा मदद ना करे। और सरासर यही हुआ, सब डर भी गए और हमारा कोई मदद करने के लिए फिर नहीं आया, चाहे वो मेरा पड़ोसी हो, चाहे वो मेरे अपने रिश्तेदार हो। उसके बाद जो है 9 फरवरी को, उस दिन फिर पुलिस, जब बहुत मार होने लगा, तब पुलिस आके उस टाइम दोनों पक्ष को शांत करते हुए मामला
उस टाइम लगा हम लोगों को कि अब नहीं ऐसा कुछ होगा। 9 फरवरी को वो आदमी फिर वो 9 फरवरी को जो है फिर 100-150 लेबर को लेकर के मेरे घर में घुसा। और जब मैं उस दिन भी स्कूल में थी, ये फ़ोन आया मेरे को कि देखो यहाँ पे ये आ गया है पूरा लेबर लेके। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब आई तो यहाँ देख रही हूँ कि वो लोग, मैं घुस रही हूँ अपने गेट से, वीडियो मेरा बना रहे हैं कि तुम अगर मारपीट करोगी तो तुमको केस में फंसाएंगे कि तुम लेबर को मारी हो, तुम हम लोगों को ये की हो, या फिर तुम कुछ बोलोगी तो हम लोग तुमको फंसाएंगे। उसके लिए वो लोग मेरा वीडियो बनाने लगा। उसके बाद जो है मेरे ऊपर उसी दिन मिट्टी तेल डाल करके मुझे जिंदा जलाने का कोशिश किया गया। मेरी छोटी बहन जिसको मैंने बोला था तुम घर पे रहो, शायद इसकी जान बच जाए, इसलिए मैंने इसे निकलने से मना किया। ये वीडियो कर रही थी अंदर, इसी दरवाजे, जाली का दरवाजा दिख रहा है ना, यहीं से ये वीडियो बना रही थी। मैं और हम दोनों बहन को बुरी तरीके से अवैध, वो क्या बोले कि औरत पे मारपीट होती तो कोई केस नहीं बनता है ना, इसीलिए वो हम लोगों को बाहर से औरत ला के भाड़े का, उससे हम लोगों को पिटवाया ताकि कोई केस ना बन सके और हम लोग मर जाए और ये पूरा ज़मीन वो हथिया ले। उसके उस दिन हुआ, फिर पुलिस आई। जब पुलिस तो तभी आती है ना जब इंसान के साथ घटना हो चुकी होती है, घटना को रोकने के लिए तो कभी आज तक पुलिस आई ही नहीं है। वही हाल उस दिन भी हुआ। उसके बाद जो है केस चल रहा था हमारा 144 का। जैसे ही केस खत्म हुआ उसको पता चल गया उसका अब ये ना ही, उसके पास कुछ पेपर ही नहीं तो उसका ज़मीन कैसे हो सकता है। उसके बाद वो आदमी क्या किया ना कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, जब पेपर से तो वो हार गया, तो ऑप्शन बचा एक कि हम तीनों को मार करके ये हथिया लें। तो इस तरह ना कुछ नहीं बोलते ना, क्यों बोलते, एक का भी अगर मौत हो जाता तो 4 आदमी डर जाते कि वो मरा तो हमें भी मारेगा। वो क्या किया कि फिर 18 मई का रात में हमारे घर में घुस करके हमारे साथ बुरी तरीके से मार पीट करके, छोटी बहन जो थी उसके साथ गलत हरकत करके उसका गला दबा दिया गया। किसी भी नाबालिग लड़की को गला दबाना, उसके साथ गाल पे थप्पड़ मारना, उसके ऊपर छाती में चढ़ के उसको मारना, बताइए क्या होता है। दोनों को बुरी तरीके से मारा गया। मैं तो गिर चुकी थी, मेरे को होश नहीं था, मैं बेहोश थी कुछ देर तक। उसके बाद फिर भी मैं उसी तरीके से किसी तरह उठी। उसके बाद जो है हम लोग कुछ देर तक उसका पीछा भी किया, मारा, हम लोगों का फोन छीना और भाग गया क्योंकि सारा सबूत मिटा सके। तो ये सब जो घटना हुई, ये सब का आप लोगों ने केस किया? इसी दिन हम लोग, उसी समय हम लोग थाना गए, खून से लथपथ होके हम लोग थाना गए। आसपास के लोग भी देखे कि कैसे मारा है हम लोगों को, वो भी निकले, वो भी हम लोगों के साथ थाना गए। आसपास के लोग कि देखिए लड़कियों को मारा गया है ऐसे। उसके बाद थाना प्रभारी ने केस रजिस्टर किया। हम लोग उस दिन सीनियर एसपी के पास भी गए, उस टाइम वो कुछ आवेदन लिया नहीं था, इंजरी रिपोर्ट वगैरह बना। फिर हम लोग एसपी के पास गए, सुरेंद्र झा। मेडिकल कहाँ हुआ आपका? मेडिकल हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। एसएसपी से मिले तो क्या बोले? एसएसपी बोले कि अभी बहुत रात हो चुकी है, मैं नहीं मिल पाऊंगा, तो ऐसा करो कि मैं थाना प्रभारी को बोल देता हूँ। हम लोग रात में गए लेकिन वो हम लोग से मिले नहीं थे उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यहाँ थाना में आए, आवेदन वगैरह दिए थे, फिर वो समझ गए कि हम लोग आगे जा सकते हैं, तो वो केस दर्ज कर ली। केस दर्ज किए, वो पूरा 376 का मामला लगा। शुरू में थाना प्रभारी के द्वारा क्या बोला गया? जब 2 बार मारपीट हुआ कोई एक्शन नहीं, मुझे सीधे बोल दिया गया था कि तुम इसको जमीन दे दो, नहीं तो वरना नहीं तो मैं तुम्हारा मोटेशन कैंसिल कर दूंगा, मैं तुम्हारा रजिस्ट्री कैंसिल कर दूंगा। थाना प्रभारी ने कहा। क्या नाम है उनका? उनका नाम राजीव रंजन है। अच्छा। और मांझी थाना। तुम अगर इसको ज़मीन नहीं देती तो मैं तुम्हारा मोटेशन कैंसिल करवाऊंगा, रजिस्ट्री कैंसिल कराऊंगा, क्योंकि आदिवासी खतियानी का है तो इसका रजिस्ट्री मोटेशन कैसे हुआ, ये 1938 का है। उस टाइम तो होता ही था ना, तभी हुआ होगा ना, अंचल के पास प्रमाण। आपके नाम से पेपर है? वो आदिवासी से नॉन आदिवासी में कन्वर्ट हुआ, तभी तो हमारे पास इतना पेपर मिला हम लोगों को। आपके नाम से पेपर है पूरा जमीन? जी, मेरे पिताजी के नाम पे। पिताजी के नाम मेरे से पिताजी के नाम पे सारा पेपर है और मेरे दादाजी के नाम पे। ये जमीन मेरे पिताजी और दादाजी। अभी रसीद किसके नाम कट रहा था? दादाजी और पिताजी के नाम। अभी 2022 तक का रसीद कटा हुआ है। हार होने के बाद जो सिकंदर का आप नाम ले रहे हैं, हाँ, वो आपके पास कभी आया क्या? वो बराबर यहाँ के लोग उसको देखे। सिकंदर तो नहीं आया, वो गुमला में रह रहा है, मुझे पता है कि वो वहीं रहता है। कुछ मीडिया वाले आए थे, वो लोग उससे बात भी किए हैं, फोन पे वो बात भी कर रहा है। उसके बाद जो उसका मोबाइल लोकेशन भी दिखा रहा है कि वो गुमला में है, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिल रहा है।
वो रक्षाबंधन के दिन मेरा जो गांव है चौपारण, वहाँ भी घूम रहा है। मेरी बड़ी माँ ने मुझे चुपके से फ़ोन करके बताया कि देखो उसको तो मैंने यहाँ देखा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा और झूठा अफवाह फैला रहा है कि मैंने बेल ले लिया है, मेरा बेल उठ गया, जबकि ये गलत बात है। अब कभी आपने उसके बाद थाना प्रभारी से कांटेक्ट किया कि वो घूम रहा है? जी बराबर हमेशा जो केस के आईओ है टीबी सिंह जी, उनसे मैंने बराबर कि सर यहाँ हम देखे हैं तो ठीक है हम आते हैं ना बोल करके। और एक दो बार जब गए तब तक वो वहाँ जाते तक पता नहीं वो कैसे गायब हो जाता है। पुलिस के उसके पास जाते वो कैसे गायब होता है हमें समझ नहीं आता है। लगातार हम लोगों को जान से मारने का धमकी मिल जाता है, हम लोग को वो दिख रहा है।